अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक माइक्रोबॉडीज़। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। माइक्रोबॉडीज़ के अंदर 3 माइक्रोबॉडीज़ आती हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम और माइक्रोपेरोक्सिसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं। आपको पता है सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। बहुत सारी पहले हमने ऑर्गेनेलिज पढ़ी, इसमें हमने कहा है कि वो डबल मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो ये ऑर्गेनेली है ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोबॉडीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं। ठीक है, जिनमें क्या आता है? पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम और माइक्रोपेरोक्सिसोम्स। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन की गिर्द प्रेजेंट होती है। इनके अंदर वैरायटी ऑफ इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हें माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसकी ये मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, और दरमियान में क्या है? ये कोर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है, तो ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, दिस वन। ठीक है, दरमियान में ये कोर है, इसके अंदर क्या होते हैं? इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्सिसोम्स होते क्या हैं? प्रोक्सिसोम क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं। डी डव और इसके वर्कर्स ने क्या किया था? इनको लिवर सेल से फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रोक्सिसोम्स हैं ये एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्रोटोजोआस के अंदर, यीस्ट के अंदर, मतलब प्रोटोजोआ मतलब बैक्टीरिया, यीस्ट मतलब फंजाई, इन सब के अंदर क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर हम अगर देखते हैं तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है। इनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और इस कुछ मेमेलियन सेल्स के अंदर ये क्या बना लेते हैं? एक्सटेंसिव रेटिकुलम मतलब नेटवर्क बना लेते हैं। नॉर्मली तो वो इस शक्ल में प्रेजेंट होते हैं ना, सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन कुछ मेमेलियन सेल्स के अंदर वो क्या बना लेते हैं? नेटवर्क बना लेते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? 15 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? ऑक्सीडेजेस होते हैं, कैटालेजेस होते हैं, पर ऑक्सीडेजेस होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस होते हैं। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से एंजाइम होते हैं? दे कंटेन H2O2 प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2O2। और H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी की वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है? पेरोक्सिसोम्स। ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस। ठीक है। और इसके अलावा दे कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम, इसमें पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज आता है। ठीक है। इसके ये जो है ना, ये रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और सेल्फ रेप्लिकेट किस तरह से करता है? इनलार्ज करके। लेकिन इसके पास अपना क्या होता है? अपना डीएनए और आरएनए नहीं होता। ये रेप्लिकेट करता ज़रूर है, लेकिन कैसे रेप्लिकेट करता है? इनलार्ज करके, मतलब साइज़ में बड़ा हो जाता है और डिवाइड कर जाता है। डिवाइड करता है खुद ब खुद, लेकिन इसके पास अपना डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके पास क्या होता है? खुद प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी भी नहीं होती। तो ये प्रोटीन कैसे लेता है? बाहर से प्रोटीन इसके पास इंपोर्ट होके आती है थ्रू द मेम्ब्रेन। क्लियर? फंक्शंस देखते हैं हम इसके। फंक्शंस में सबसे पहले फंक्शन क्या है? पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहले हमने बात पढ़ी है कि पेरोक्सिसोम के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका पहला फंक्शन भी क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना और टूटना। द वर्ड पेरोक्सिसोम इज ड्राइव फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने इसका नाम भी कहाँ से लिया है? इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। पेरोक्सिसोम कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। कौन सा ऑक्सीडेटिव एंजाइम? कैटालेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड यूरिक एसिड ऑक्सीडेज। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? पेरोक्सिसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये सारे एंजाइम से ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, O2 को। दे यूज़ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 टू रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। मतलब जो भी सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर जो वो है ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं, ये वाले एंजाइम्स। ठीक है। और क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कराते हैं। ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ H2O2। क्लियर? पहला फंक्शन क्या है इसका? H2O2 का बनाना। और H2O2 कैसे बनता है कि जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने सबस्ट्रेट के ऊपर। वो सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, कोई भी जो, अगर डी अमाइनो ऑक्सीडेज है ये एंजाइम है तो इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? अमाइनो एसिड। अगर यूरिक एसिड ऑक्सीडेज है तो इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और ये जो इसका सबस्ट्रेट है उसमें से क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करा लेते हैं।
क्लियर। कैटालेज एंजाइम है, यूज दिस H2O2 इन पेरोक्सिसोम टू ऑक्सीडाइज अदर सबस्ट्रेट लाइक फिनोल्स, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अल्कोहल। फिर जो होता है, फिर एक एंजाइम जो है उसने तो क्या बना दिया, H2O2 बना दिया। फिर जो कैटालेज एंजाइम है वो इस H2O2 को यूज़ करता है, ठीक है, और फिर किसको ऑक्सीडाइज कराता है, फिनोल्स को, फॉर्मिक एसिड को, और फॉर्मेल्डिहाइड को, और अल्कोहल को। ओके, दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट इन लिवर एंड किडनी। ये जो रिएक्शन है ये वाला, ये जो कैटालेज कराता है, ऑक्सीडाइज कराता है सबस्ट्रेट को, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर ने क्या करना होता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना होता है, ठीक है। वेयर द प्रोक्सिसोम डिटॉक्सिफाई वेरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट एंटर द ब्लड। ये किस लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसने बहुत सारे कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करना होता है ताकि ब्लड को क्या रख सके, प्योर रख सके। इन एडिशन व्हेन एक्सेस H2O2 accumulates इन द सेल, अगर बहुत ज़्यादा H2O2 हो जाए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। क्लियर। पेरोक्सिसोम का पहला फंक्शन ये है कि H2O2 का बनना, H2O2 का ख़त्म होना। जब बॉडी के अंदर ड्रग्स वगैरह आएंगे, उनको डिटॉक्सिफाई करना होगा तो H2O2 बन जाएगा, और जब एक्सेस अमाउंट में H2O2 बन जाएगा तो H2O2 फिर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, प्रोक्सिसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या होते हैं, प्रोक्सिसोम बड़े हेल्पफुल होते हैं। इन यीस्ट ऑल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अकर्स इन प्रोक्सिसोम। यीस्ट के अंदर या फंजाई के अंदर जो फैट स्टोर होता है ना, वो मोस्टली फैट्स की फॉर्म में होता है। सॉरी, जो फूड स्टोर होता है वो फैट्स की फॉर्म में होता है। और आपको पता है फैट से हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो भी चीज़ हम खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होनी होती है, एसिटाइल को ए में या ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि फिर ही क्या होता है, वो क्रब साइकिल रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो फैटी एसिड है उनकी ब्रेकडाउन होती है एसिटाइल को ए में, फिर ये एसिटाइल को ए साइटोसोल में जाता है, और फिर सारा ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल का स्टार्ट होता है, और फिर ATP बनती है। और ये भी कौन कराता है, पेरोक्सिसोम्स कराते हैं। क्लियर। थर्ड क्या है, पेरोक्सिसोम कंटेन द फर्स्ट टू एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजेंस। माइलिन शीट्स जो होती हैं, अगर आपको याद हो, एक्सोन्स के पास, एक्सोन्स के गिर्द माइलिन शीट्स होती हैं ना, जो एक्सोन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के, जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो उसमें एक्सोन होता है और डेंड्राइटिस होते हैं। तो उनके गिर्द जो एक शीट होती है, माइलिन शीट, जब उसने बनना होता है तो उसके बनने के लिए जो पहले दो एंजाइम होते हैं वो भी किसके पास होते हैं, पेरोक्सिसोम्स के पास होते हैं। पेरोक्सिसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस। पेरोक्सिसोम किस में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड की सिंथेसिस में, प्यूरिन और पोलीमाइन कैटाबॉलिज्म में, और प्रोस्टग्लैंडिन मेटाबॉलिज्म में। इन प्लांट्स प्रोक्सिसोम आर रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन। और प्लांट्स के अंदर प्रोक्सिसोम किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर। सेकेंड माइक्रोबॉडी है ग्लाइक्सोसोम्स। ग्लाइक्सोसोम आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स के अंदर। पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, प्रोटोजोआस में भी, यीस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होती थी, लेकिन ग्लाइक्सोसोम सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर। दीज आर मोर अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग। प्लांट सीडलिंग कहते हैं जब जो है बीज लगाते हैं और बीज से जो पहला छोटा सा प्लांट निकलता है ना, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो जो ग्लाइक्सोसोम में मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सीडलिंग्स के अंदर। ग्लाइक्सोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो ग्लाइक्सोसोम है ये बहुत थोड़े वक्त के लिए प्रेजेंट होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, दीज आर प्रेजेंट इन लिपिड रिच सीड, मतलब जो ऐसे सीड जिनके अंदर लिपिड का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कैस्टर ऑयल या सोयाबीन, तो इनके अंदर इसकी मिकदार भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे सीड जिनके अंदर लिपिड कम होता है, जैसे पी मटर है, उसके अंदर भी क्या होती है, इनकी मिकदार कम होती है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, दे कंटेन एंजाइम लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज, कैटालेज। ये मेम्ब्रेन्स पर ऑर्गेनेलिज होती हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड नंबर ऑफ अदर एंजाइम्स। दीज एंजाइम आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ये एंजाइम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लाइकोक्सिसोम से आएगी किसके अंदर प्रेजेंट, प्लांट के अंदर। तो जब ये एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये वाले एंजाइम भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे।
ओके, फंक्शंस क्या हैं इसके? द जर्मिनेटिंग प्लांट और सीडलिंग डिपेंड अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड ऑफ द सीड और ऑब्टेनिंग एनर्जी। जो एक सीड जो है स्प्रूट कर रहा है, उसमें से जो कोटिलेडन निकल रहा है, जो उसके अंदर जो सीडलिंग निकल रहा है, उसको फ्रूट की तो ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी तो उसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देनी। अभी तो पहले स्प्रूट करेगा, रेडिकल बनेगा, प्लूम्यूल बनेगा, कोटिलेडन्स बनेंगे, तो आगे से प्लांट बनेगा। तो जो पहले फूड उसको चाहिए वो कहाँ से लेता है? सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड होती है फैटी एसिड की फॉर्म में, वहाँ से लेता है। और उस फूड को तोड़ने में और एनर्जी प्रोवाइड कराने में कौन हेल्प आउट करता है? ग्लाइकोसोम्स। दीज जर्मिनेटिंग सीडिंग कन्वर्ट द स्टोर्ड फैटी एसिड टू द कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ये क्या करते हैं? स्टोर्ड फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, कि क्या करना? कन्वर्जन करना। और वो साइकिल कौन सा होता है? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। द एंजाइम ऑफ दिस साइकिल आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोसोम। और ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के लिए जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोसोम्स के अंदर। और ग्लाइकोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ कैटाबोलिक एनाबोलिक पाथवे इन प्लांट्स। प्लांट के जितने भी कैटाबोलिक या एनाबोलिक पाथवेज होते हैं उनमें भी क्या करता है? ग्लाइकोसोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लाइकोसोम ब्रेक द फैटी एसिड इनटू सक्सिनेट इन लिपिड रिच सीड लाइक कैस्टर बीन। लिपिड रिच जो सीड होते हैं उनके अंदर फैटी एसिड किस में कन्वर्ट करता है? सक्सिनेट के अंदर। फिर ये सक्सिनेट से जो आगे प्रोसेस होता है फिर एटीपी बन के प्लांट को मिलती है और प्लांट क्या करता है? जर्मिनेट करता है। क्लियर? आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।